हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। जय माता दी आप सभी को। आज नवरात्रि का थर्ड डे है एंड मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, वो है रीड का मेंस एग्ज़ाम जो कि हमारा आने वाला है। तो 3 मंथ्स में हम किस तरीके से स्टडी करेंगे और हमारा क्या प्लान होना चाहिए, आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। किन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। मीन्स टू से दोबारा देखो, आपने बहुत मेहनत की जब जाके आपका प्री क्वालिफाई हुआ एंड अब आपको उससे दुगनी मेहनत करनी है जिससे आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए। एंड सबको पता है कि प्री मेंस के बाद तो भाई फिर जॉब है, राइट। सो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आपसे बात करूँगी। जो भी रीड्स वाले कैंडिडेट हैं जिनका मेंस एग्ज़ाम होना है वो 3 मंथ्स में मतलब किस तरीके से अपनी जो अब तो है ना, मतलब देखो टाइम क्या है, निकलते हुए समय नहीं लगता है, हमारा समय निकल रहा है। एंड अभी देखो नवरात्रि निकल गया, दिवाली आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी और हमें पता चलेगा कि हमारा दिसंबर भी निकल गया। तो हमें उस दौरान अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। आई होप आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, आपको क्या करना है, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, फिर आपको क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी इन दिस वीडियो में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो आपको अपना माइंड सेट अच्छे से करना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय है और ये मेरे लिए आप बिल्कुल अपनी मेंटली ये बिल्कुल फिट कर लीजिए अपने मेमोरी में कि मैं सिर्फ इस साल लास्ट अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं इसके बाद बिल्कुल भी तैयारी नहीं करूँगी या करूँगा। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और मुझे इसमें जी जान लगा देना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें अपना शेड्यूल बनाना है कि डेली हम 6 to 8 आवर्स हम पढ़ पाए। एनी हाउ कैसे भी करके आपको टाइम निकालना है, आप चाहे वर्किंग में हो या फिर आप नहीं हो, आपको 6 to 8 आवर्स देना ही देना है। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आपको डिवाइड करके, क्योंकि देखो अब हम यहाँ तक आ गए ना, तो अब हमें यहाँ से वापस नहीं आना, हमें ये क्वालिफाई करना ही है। तो हम अपना माइंड सेट बिल्कुल कर देंगे, हम भाई 8 आवर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 6 आवर तो हम पर डे बिल्कुल कंप्लीट कर लें, राइट। 6 आवर पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो हमने अपना डेली शेड्यूल बना लिया कि हमें 6 आवर्स 8 आवर्स कंप्लीट करनी है स्टडी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी है ना उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे एनसीईआरटी जो बुक्स है ना उससे ऑथेंटिक आती हैं चीज़ें। तो एनसीईआरटी बहुत 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 मस्ट है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट थर्ड हमें क्या करना है, प्री वाई क्यू लगाने हैं। प्री वाई क्यू हमें कोशिश कीजिए कि आप प्री वाई क्यू हर दिन लगाएं, हर दिन प्री वाई क्यू एक दिन प्री वाई क्यू आपने लगाया, फिर नेक्स्ट डे आप एनालिसिस कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए क्योंकि रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। प्री वाई क्यू लगाना तो ईजी है कि हमारा 2 आवर्स में हो जाता है कंप्लीट में भी, लेकिन बट उसका एनालिसिस करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। सो आप पहले प्री वाई क्यू को लगा लीजिए एंड नेक्स्ट डे आप एनालिसिस कर लीजिए। ऐसे आप कर लीजिए। 4th डे जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताई, आपको 6 to 8 आवर्स डेली आपको पढ़ना है। सेकंड आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। थर्ड आपको प्री वाई क्यू लगाना है। फोर्थ आपको जितना आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपको रिवीजन में करनी है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले 6 to 8 आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप रिवीजन पे चीज़ों को फोकस कीजिए। फिफ्थ है ना जो, वो है अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है आपको प्रॉपर नींद सोना भी है। आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में इतना बिजी हो जाएं कि आप सोना भूल जाए, राइट। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटली हेल्थ का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है ना कि हम 6 to 8 आवर्स पढ़ लेते हैं, हम 2 डे पढ़ लेंगे, हम 4 डे पढ़ लेंगे, बट नेक्स्ट डे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना पढ़िए। आप 4 आवर्स पढ़ सकते हैं, आप 6 आवर पढ़ सकते हैं। धीमे धीमे रिदम बनाइए, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, राइट। नेक्स्ट ये तो चीज़ें हो गई कि आपको क्या करना है। आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आपको बताऊँ, जब भी आप प्री वाई क्यू लगाओगे, यदि आपके मार्क्स कम भी आते, नेचुरल है,
मार्क्स कम आना, क्योंकि मार्क्स इंक्रीज तब होते हैं ना जब हम डेली PYQ लगाते, प्रैक्टिस करते, रिवीजन करते, तब जाके हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। यदि आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपको ये चीज़ सोचना है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने इसको किया तो आज मेरे, और फिर आप एक जगह ना चीज़ों को लिखते जाइए। जैसे मैंने आज PYQ लगाया, आज मेरे 150 में से 200 में से आज मेरे इतने मार्क्स आए। सेकंड मैंने लगाया PYQ तो मेरे इतने मार्क्स आए, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो PYQ सॉल्व कर रहे हो उसमें आप कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये चीज़ भी आपको करनी है। सो ये तो हो गई हमारी किसकी बात कि आपको क्या करना है, और अब आपको क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो क्या करना है ये तो मैंने आपको बता दी, अब क्या नहीं करना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस है आपको वही चीज़ें पढ़नी है, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी है। आपको सारी चीज़ों का कचरा नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, ये सब मत कीजिए। आपको ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी है, अपने सिलेबस की रिगार्डिंग पढ़नी है। सेकंड, हमने जितना पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, कुछ नए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना पढ़ा उसको काफ़ी अच्छा कीजिए, है ना, और कोशिश कीजिए कि और उसको अच्छा कर पाए, एक्सप्लेन, है ना, अच्छे से कर पाए, चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। हमारी कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम उन चीज़ों को क्लियर कर पाए, राइट। कुछ भी आलतू फालतू उठाकर मत पढ़िए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, राइट। अब क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते 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 आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने टाइम पर, आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्क्रॉल करते करते आपको लेट नाइट नहीं जागना है कि आप रात भर जाग रहे, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, आप नेक्स्ट डे अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो आपको प्रॉपर नींद भी लेनी है। एंड फिर आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उसकी इतनी स्टडी हो गई, उसने ये कर लिया, मैंने बोल, आप जो भी है जितना कर रहे हैं वो बेटर है। अपनी स्टडी को अच्छा कीजिए, अपने टारगेट बनाइए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो छोटे छोटे मैंने टारगेट बनाकर कीजिए। आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, कल मुझे इतना करना है। सारी चीज़ों को एक साथ मत लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक बनाइए, छोटे छोटे अपने टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी। इस तरीके से करेंगे तो आप काफ़ी बेटर कर लेंगे। आप एक बार में कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते कि काफ़ी सारा हमने बड़ा टारगेट बना लिया बट हमारा जब पूरा नहीं होगा ना तो फिर हम डिप्रेशन में चल जाने लगेगा, यार हमने ये कंप्लीट नहीं करा। ये तो नेचुरल थिंग है ना, फिर कंप्लीट नहीं करा तो फिर हमें ये चीज़ें फील होगी कि यार हमने ये चीज़ कंप्लीट क्यों नहीं कर पाई, मैं ये कर सकती थी। क्योंकि देखो हम एक हाउसवाइफ भी है, हम एक वर्किंग वुमेंस भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसे भैया लोग भी होंगे जो जॉब भी करते होंगे, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। तो छोटे छोटे टारगेट को बनाकर स्टडी कीजिए अपनी, और कोशिश कीजिए कि जो भी आप टारगेट बनाएं उनको आप कंप्लीट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े टारगेट बनाओ और फिर उन टारगेट को करें। आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए बट अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। कम मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपके मार्क्स धीमे 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 इंक्रीज़ होते हैं। आप जब किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें वो अच्छी हो जाती है। एंड जिसका जो भी सब्जेक्ट है ना, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाइए। सबसे पहली बात है आपका इंग्लिश हुआ, जीके जीएस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, उसको अच्छे से बैलेंस करके पढ़िए। कंटेंट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपका जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। एंड लास्ट जो 3 मंथ्स होते हैं ना, जो लास्ट का जो हमारा टाइम होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और अब आपने प्री क्वालिफाई करके जब आप मेंस में आए हैं तो फिर है ये प्रीसियस है ना, तो इसको बिल्कुल फोकस करिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है। अदर चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। खुद को फिज़िकली और मेंटली फिट रखना है। जब आप फिट रह पाएंगे, जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। लेट नाइट मत जागिए, लेट नाइट जागेंगे तो पूरे दिन स्ट्रेस रहेगा और आप अपनी स्टडी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप
नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, बी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बी पॉजिटिव सोचिए और बी पॉजिटिव होता ही है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता खुद ही चलेगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में हमें वर्क भी करता है। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे भी आपको टाइम मिले करिए, बट रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा 6 to 8 आवर्स पढ़ना तभी मैटर करता है जब हम उन सारी चीज़ों को रिविज़न कर लें। हमारे 6 to 8 आवर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब हम चीज़ों को रिविज़न ना करें। आप भले ही कम पढ़ें, 4 आवर्स पढ़ें, 6 आवर्स पढ़ें, बट उसका वीक में रिवीजन ज़रूर करें। संडे आप बिल्कुल फ्री टाइम रखिए, संडे आप ओनली रिवीजन का टाइम रखिए। कोई भी नेसेसरी चीज़ें मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। आपने जो मॉक टेस्ट लगा है उसका रिवीजन कीजिए और आप फुल टू फुल आप बिल्कुल अपने माइंड को फ्री रखेंगे। इंजॉय कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, घूमिए फिरिए, बट जो वीकली 6 डे होते हैं ना उनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। एंड जो 1 डे आपका आता है संडे, संडे मीन्स टू फन डे, ओनली रिवीजन डे, राइट। सो रिवीजन कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। आई होप माता रानी से मेरी प्रे है कि आप सब सक्सेसफुल हो जाएं अपनी लाइफ में। आपका जो भी ड्रीम है वो आप अचीव कर पाए और मेंस आप अच्छे से क्वालिफाई कर ले। देखो सबका ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब का, और जब हमने प्री में इतनी मेहनत की हो तो हम चाहते हैं कि हम मेंस में भी अच्छे से क्वालिफाई करने, राइट। तो जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं वो करूँगी। एंड थैंक्स फॉर जिसने भी ये कमेंट किया कि प्लीज़ आप रीट मेंस के लिए बनाइए, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। उसने इतना वैल्यूएबल समझा मुझे कि मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ और शायद ये सारी चीज़ें काफ़ी और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। सो बस लास्ट डे में आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, मे बी आप सक्सेस हो जाएंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।